फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये दी हुई है, अब इसके वैल्यू बताने कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद टाइम। ये क्या है, अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है क्या होगा, ए इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन इंटू ई की पावर माइनस के टी, तभी लोगरिथमिक फॉर्म आती है वो के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नोट अपॉन ए, ये आता है ना। तो ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो जब आप ग्राफ देखते हो कि y इक्वल्स टू इसकी e की पावर x से, तो क्या पता लगेगा, ये वाला, ठीक है। ये y है a, जो t है वो ये हो गया, और एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो गया, क्योंकि माइनस है तो ये हो गया। सपोज पॉजिटिव होता तो थोड़ा ये होता, ये जो है वो a नोट हो गई। आई होप गाइस आपको समझ में आया। तो क्या है, द कंसंट्रेशन रेट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद टाइम, यस दिस इज करेक्ट। ये डायरेक्ट था, कुछ नहीं था गाइस, आपको ग्राफ आते हैं ना तो ग्राफिकली आपका थोड़ा इजी पड़ जाएगा ये। द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ होता है 0.693 अपॉन के। मुझे पता है के अगर इंक्रीज होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो, डिपेंडेंसी है डायरेक्ट, अभी मैंने पढ़ा था राइट, कुछ इस तरह से ग्राफ बनाया था। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो के बढ़ रहा है, के बढ़ रहा है तो ये ओवरऑल डिक्रीज हो रहा है, ओवरऑल डिक्रीज हो रहा है, टी हाफ डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, टी हाफ डिक्रीज है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन है कि हाफ लाइफ द रिएक्शन डिपेंडेंस ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, नहीं, क्यों नहीं है, फॉर्मूले में ही पता है कि टी हाफ होता है 0.693 अपॉन के, जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये टेम्परेचर रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। पहले ऑप्शन से ये बात ध्यान में आ जाइए आपकी, सिर्फ के पे डिपेंड नहीं कर रहा, टी पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग। डी ऑप्शन देखें कि द रिएक्शन प्रोसीड 99.6% कंप्लीशन इन 8 हाफ लाइफ ड्यूरेशन। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सपोज जो ये फॉर्मूला क्या होता है कि सपोज परसेंटेज ऑफ ए या परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट या बचा आफ्टर एन हाफ लाइव्स, एन हाफ लाइव्स के बाद जो मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, उसमें कितना बच गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन यानी ए नोट मान लो अगर, इंटू 1/2 की पावर एन, एन है नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। ए नोट है सपोज, लेट जस्ट सपोज ए नोट इज 100% 100 है ना, 100 मान लिया। अब 1/2 की पावर 8 मान लिया, मैं माना कि चलो ठीक है 8 हाफ लाइव्स है मान लिया मैंने, तो ये आना चाहिए मेरा सही। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपकी इसकी वैल्यू आती है 0.3906, ठीक है। 100 आपने इनिशियल कंसंट्रेशन लिया था और आफ्टर 8 हाफ लाइव्स 0.3906 मेरा सिर्फ बचा। इसका मतलब जितना रिएक्ट कितना कर चुका, 100 माइनस 0.3906 ये, सो इसकी वैल्यू क्या होगी 99.6। सो आपने देखा 100 मैंने जो इनिशियली लिया था, 99.6 मेरा रिएक्ट कर चुका, इसको परसेंटेज से कैलकुलेट करेंगे तो 99.6% मेरा रिएक्ट कर चुका है। समझ में आया कि 99% कंप्लीशन इन 8 हाफ लाइफ। सो दिस इज करेक्ट। इस पूरे को अगर आपको ये फॉर्मूला भी याद नहीं है, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि चलिए ठीक है आप हम मुझे भैया ये फॉर्मूला याद नहीं था, तो आप इसको एक, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है ना गाइज, तो आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, एक लाइन बनाएं और आप इस तरह से अरेंज कर दें कि 8 हाफ लाइव्स आपके बनाने हैं। तो 1, ठीक है, 1 इनिशियली आपका था 100, तो एक हाफ लाइफ, 2, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, तो 8 हाफ लाइव्स हो गए। तो अब आप देखेंगे 100 को आधा आधा करते रहिए, 50 हो गया एक हाफ लाइफ के बाद, उसके बाद 25 हो गया, आधा कर रहा हूँ डिवाइडेड बाई 2 सिर्फ, उसके बाद तीसरे हाफ लाइफ के बाद ये 12.5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर रहा हूँ, उसके बाद चौथे हाफ लाइफ के बाद 6.25 हो जाएगा, इसके बाद 3.125 हो जाएगा, फिर डिवाइड करूंगा छठे हाफ लाइफ के बाद 1.5625 हो जाएगा, उसके बाद सातवें हाफ लाइफ के बाद 0.78125 बचा। सिर्फ और सिर्फ गाइज मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड बाई 2 करूंगा तो 8वें हाफ लाइफ के बाद 0.3906 ये बचा लगभग, समझना, 8 हाफ लाइफ के बाद। तो ये बचा, आगे वही 100 इनिशियल लिया था मैंने, इसको माइनस कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड करके इनिशियल अपॉन 100, ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका।
99.6%। इससे देखिए, इससे एक फ़ायदा हो रहा है, कोई आपने कहा कि मेरा कोई 8 हाफ लाइफ के बाद मेरा इतना बचा या इतने % रिएक्ट हो चुका, तो आप ये वैल्यू निकाल दी। अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं कि चौथे हाफ लाइफ के बाद कितना बचा, 7वें हाफ लाइफ के बाद कितना बचा होगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ केसेस बन सकते हैं, राइट। सो फिलहाल मेरा डी ऑप्शन आ गया। सो A B D इज करेक्ट।